निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले जानते हैं निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक शब्द का होता है बोध, यानी कि जो अपना का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि जहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति खुद के बारे में कुछ बोल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वह निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। निजवाचक सर्वनाम से पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का वीडियो आपको अपलोड कर दिया जा चुका है, वह प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर्शसूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं निजवाचक सर्वनाम के। तो जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति जो बोल रहा है मैं अपने कपड़े, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वो खुद के बारे में बोल रहा है। वक्ता अपने कपड़े के बारे में बोल रहा है तो अपने क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपने जो होगा निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको परिभाषा याद रहना जरूरी होता है। जब आपको परिभाषा याद है तो आप उदाहरण भी आराम से बना सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कहीं भी निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा नहीं पूछा जाता है। आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रकार सर्वनाम के एक नए भेद के साथ। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, तो एक संकेत दे रहा है, एक इशारा कर रहा है कि वह जो गांव है वह किसका गांव है, मेरा गांव है। निश्चित रूप से जो बताया जा रहा है वह मेरा गांव है, तो यह कैसे हो जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हो जाएगा, मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सेब है, ये पुस्तक रानी की है। इसमें वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार के भी देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो प्रकार है, एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप लोगों को कोई साउंड का आवाज़ जा रहा होगा, है ना। चलिए अब जानते हैं निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं को निश्चित रूप से बोध कराएं उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बिल्कुल आसान तरीका है कि निकटवर्ती निश्चयवाचक अगर पूछे और दूरवर्ती तो सीधा सीधी जान लेना है कि यह और वह, है ना। जो यह होगा, नज़दीक होगा, उसको हम यह ही ना कहेंगे, यह कलम है, यह मुझे पसंद है, यह मेरी पुस्तक है, यह रानी की पुस्तक है, तो वह क्या होगा, निकटवर्ती। और जब उसमें वह लग गया तो वह दूरवर्ती, यानी कि दूर रखे वस्तुओं की बात कर रहा है। इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रही है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं वह दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरी पेन है, वे सेब है, ये इसमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रही है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अगला हम वीडियो बनाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, उसे देखना मत भूलिएगा। और हिंदी व्याकरण की टोटल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से टोटल चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए
टॉपिक्स यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहले परिभाषा जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चयपूर्वक बोध न हो। जब निश्चयपूर्वक बोध हो जाता है कि यह राम का घर है, यह मेरा गांव है, वे पेन उसका है ना, या ये पेन राम का है, तो यानी कि वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति का वह सामान है या उस व्यक्ति का वह गांव है। लेकिन जहाँ पर निश्चित रूप से बोध न हो वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरे शब्दों में जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत ऐसे करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो प्रकार से आपको परिभाषा दिया गया है, कोई भी एक प्रकार आप नोट्स कीजिए और इसे याद कीजिए। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, तो यह चैनल ही और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्ले लिस्ट से जाइए और वहाँ से टोटल वीडियो आप हिंदी व्याकरण की टोटल चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में सर्वनाम के जितने भी प्रकार हैं उस सभी का लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहाँ, वहाँ, इस सभी जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। कोई कुछ बोला होगा, है ना, कुछ कहा था, है ना, किसी ने गया था, कौन था, है ना। जहाँ पर अस्पष्ट हो रहा है कि वह स्पष्ट रूप से यह नहीं पता चल रहा है कि यह कोई आदमी था या फिर यह शब्द उसने बोला, यह वाक्य उसने बोला, जहाँ पर अस्पष्ट रहे वाक्य, उस स्थिति में उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। कौन आया था मिलने, यह स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पानी में कुछ गिर गया, कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। द्वार पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा इस वाक्य में, कोई। आप तो अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा कि यह इतना याद ही रहता है। लेकिन जब आपके पास एग्जाम में एक सेंटेंस देता है, एक वाक्य देता है और उसमें से यह छांटना पूछ देता है कि बताइए कोई जो है वह कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपको परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में सटीक जानकारी होना जरूरी है। आपसे कोई भी परिभाषा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता है। हाँ, अगर आप 10th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव रूप से 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई वाक्य देगा या फिर कोई शब्द देगा, अनिश्चय वाक्य देगा, उसमें से चुनना रहेगा कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम चिन्हित है। कुछ पत्र देख लिए गए और कुछ देखने हैं, तो यहाँ पर कुछ, दोनों कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए पार्ट्स में, एक नए प्रकार में, सर्वनाम के नए प्रकार। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किसके लिए, कहाँ इत्यादि। जिस शब्द वाक्य में जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण से समझते हैं कि यह कौन है ना, यह कौन है, तो इसमें क्या प्रश्न पूछा रहा है कि यह कौन है, तो कौन क्या होगा, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसी तरह टोकरी में क्या रखा है, तो क्या क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बाहर कौन खड़ा है, कौन होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हैं, क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो तो कौन आया है, कौन होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तुम बाजार से क्या लाए हो, क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से आप सभी वाक्य को देख सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और नया वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मास्टर वीडियो होगा सर्वनाम का। अगर आपको कोई पार्ट छूट गया है, नहीं देख पाए हैं, तो मास्टर वीडियो में आप पूरा सर्वनाम को उसके परिभाषा के साथ, उसके प्रकार के परिभाषा के साथ, सभी का उदाहरण के साथ समझिएगा सर्वनाम के मास्टर वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं सर्वनाम के मास्टर। संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से दो पदों के बीच संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु का एहसास हो तो लेकिन उसका निश्चित रूप पता नहीं चलता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, तैसी, जहाँ, वहाँ। यानी कि दो वाक्य को, दो शब्दों को संबंधित कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण, जैसी करनी, वैसी भरनी, है ना। तो यहाँ जैसी करनी यानी कि जैसा काम वैसा ही उसका फल मिला। तो यह दोनों शब्द जो है, सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जैसी और वैसी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सोवेगा सो खोवेगा, तो काम क्या हो रहा है? सोवेगा और खोवेगा। जो सोवेगा सो खोवेगा और जो जागेगा सो पावेगा। तो यहाँ जो दोनों जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इस तरह से कुछ उदाहरण हम नीचे दिए हैं, इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में सर्वनाम के नए भेद के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आएंगे नए टॉपिक्स में, एक संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम।